हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। बात करेंगे किन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा और किन राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो राशि के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि हमने आप लोगों के लिए मेंबरशिप चालू की है, अर्थात आप सदस्यता ले सकते हैं हमारी। और उसमें आपको आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, क्योंकि हर महीने में कई बार ग्रहों के बीच बीच परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा आपके जन्म कुंडली के अनुसार। जैसे आप साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं या दैनिक राशिफल देखते हैं, या बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन होते हैं, ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो ये सभी का क्या प्रभाव आपके जन्म कुंडली में पर्सनली होगा। क्योंकि आप जो देखते हैं वो तो 12 राशियों के लिए होता है, परंतु आपके जन्म कुंडली के हिसाब से उसका क्या फलादेश होगा, क्या प्रभाव होगा, तो वो जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू दी जाएगी। और आपको उपाय भी बताए जाएंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके लिए ग्रह ये अनुकूल हो जाएं। और कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन में भी दिख पा रही होगी वीडियो की लिंक, यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक डाली है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो राशियों के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह का स्टार्टिंग जो है तो बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किसी को पैसे का देन लेन ना करें, और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित खासकर सर दर्द आदि की समस्याएं बनने की संभावना है, और खर्च अधिक भी हो सकता है। बेवजह लोगों से वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। परंतु सप्ताह का जो मध्य है वो बढ़िया है। इस समय आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप जॉब करते हैं वहाँ पर लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अपने वृद्धि देखने को मिलेगी, अपने व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, और आपका फाइनेंशियली गेन भी होगा। तो सप्ताह का मध्य बढ़िया है। सप्ताह का लास्ट भी समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी, और साथ में अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि घर में आपस में वाद विवाद होने की संभावना है। परंतु यदि आप अपने वाणी में संयम रखते हैं तो ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय आपको ये सप्ताह में नित्य प्रति भगवान हनुमान जी की आराधना करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का ये स्टार्टिंग का समय बहुत बेहतर है। आपको अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी, और वो काम जो बहुत समय से रुके हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे, और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। ऐसी इच्छाएं जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि ये मैं कर लूँ, वो मैं कर लूँ, वो सब काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। परंतु सप्ताह का मध्य थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर उलझे नहीं, जिससे कि आप लोगों से बच सकें, लोगों से वाद विवाद से बच सकें। परंतु सप्ताह का अंत भी बेहतर है। तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। सप्ताह का स्टार्टिंग तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका कहा जाएगा, और ऐसे काम जो बैंक से जुड़े हुए हैं उन्हें सप्ताह के स्टार्टिंग में ही आप कर सकते हैं। और ऐसा कोई डील हो आपकी जो आप फाइनल करना चाहते हैं, तो यही समय होगा सप्ताह का स्टार्टिंग, कि इस समय आप अपने उन डीलों को जो महत्वपूर्ण हो उन्हें भी आप क्लियर कर सकते हैं, उन्हें भी डन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नित्य एक माला करें, जिससे आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह का स्टार्टिंग का जो समय है और मध्य भी बहुत बेहतर रहेगा।
आपको सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। पहले से यदि कोई समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद किसी से चल रहा था, उलझनें चल रही थी, टेंशन चल रहा था, वो दूर होगा और आपके मन को शांति प्राप्त होगी। घर परिवार में भी लोगों में खुशी का माहौल रहेगा और आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। और साथ में देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलने वाली है इस सप्ताह में। और साथ में यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आपका रुका हुआ था, उसे आप कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि सप्ताह का जो अंत है वो बेहतर नहीं है। तो जो भी काम करना है तो सप्ताह के स्टार्टिंग और मध्य में कर लीजिए, और अंत में वैसे भी हर एक काम को हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। और साथ में आपके संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये सप्ताह कहा जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए हितकर रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या ना हो तो जो भी भगवान विष्णु का मंत्र बनता हो उसे एक माला नित्य प्रति जपें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए देखा जाए ये सप्ताह बहुत बेहतर है। इस सप्ताह में आप बड़े जोश के साथ हर एक काम को कर सकेंगे। सप्ताह की स्टार्टिंग में आपके अंदर काफ़ी जोश बना रहेगा, जिससे हर एक काम को आप शीघ्रता से करेंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होने वाले हैं। आपके सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। आपको कोई छोटी यात्रा करने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। साथ में भाई, आपके जो छोटे भाई हैं उनसे भी मिलने का मौका मिल सकता है। हाँ, अपने वाणी में थोड़ा आपको संयम रखना होगा कि किसी को कुछ कहने से पहले सोच लें। जोश में रह के नहीं, होश में रह के कुछ भी कहना है। और साथ में देखा जाए तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में अर्थात स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। खासकर यदि आप फाइनेंस सेक्टर या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। तो देखा जाए तो ये समय आपके करियर में भी वृद्धि लाएगा और आपके सैलरी, आपके इनकम में भी इंक्रीमेंट ला सकता है। बस आपको अपने वाणी में संयम रखना है। बाकी देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। अब हम बात करें उपाय की। तो उपाय के रूप में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। जो भी आपसे मंत्र बनता हो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जप करें और भगवान शिव को जल भी चढ़ाएं। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। घर परिवार में आपस में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। आपस में लोग मिलजुल के रहेंगे। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं और ऐसे काम जो आप बहुत समय से करना चाहते थे उन्हें कर सकते हैं। और ख़ासकर वो काम जहाँ की किसी से मीटिंग करना हो, मिलना हो, कोई डील निश्चित करना हो, ऐसे काम जहाँ पर वाणी का प्रयोग होता हो वो काम आप कर सकते हैं। और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें आप रिसर्च कर रहे थे वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप गाड़ी वाहन भी लेना चाहते थे तो वो भी ले सकते हैं। उसका योग संयोग सप्ताह के अंत में बन सकता है। आपको यात्रा करने का भी मौका प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन भी बहुत बेहतर रहने वाला है। तो देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत बेहतर रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान सूर्य को जितना जल्दी सुबह हो सके तो उठ के अर्घ्य दें, उतना ही बेहतर कहा जाएगा। तो बस भगवान सूर्य का आशीर्वाद लें और इस सप्ताह को अपने लिए बहुत बेहतर बनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह श्रेष्ठ है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपस में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके साथ जो लोग काम करते हैं वहाँ भी आपको लोगों का साथ मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर कहा जाएगा और आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में भी खुशी का माहौल बनेगा, जिससे आपके लाइफ पार्टनर का भी समय बहुत बेहतर रहने वाला है और आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको साथ मिलने वाला है। यदि आप कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
और अपने विपरीत का ज़रूर सम्मान करें, अपने विपरीत के प्रति सम्मान रखें, ये बहुत ज़रूरी होगा। और आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम रुका हुआ था, पुरानी कोई प्रॉपर्टी थी या ऐसा कोई काम था, वहाँ भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जोश में आके कोई भी काम नहीं करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि एक छोटा-सा निर्णय आपको बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। तो बस इन बातों का ध्यान रखें और हम बात कर लेते हैं अब उपाय की। तो उपाय के रूप में आपको गाय की सेवा करनी है, गाय को चारा खिलाना, गाय की जितनी सेवा हो सके उतनी गाय की सेवा करें और साथ में जो भी आपको ब्राह्मण मिले उनका आशीर्वाद लें, जिससे आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए, ये सप्ताह का स्टार्टिंग बहुत श्रेष्ठ नहीं है, थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी, लोगों से वाद विवाद से दूर रहना होगा और ख़ासकर यात्रा करते समय और लंबी यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। यदि कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए और किसी से छोटी-छोटी बातों को लेके भिड़ना नहीं है और किसी के साथ पैसे का देन-लेन भी नहीं करना है। और ये सप्ताह का जो स्टार्टिंग ऐसे संभाल लेते हैं तो सप्ताह का फिर मध्य और अंत बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके जो काम अभी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, परंतु फिर मध्य और अंत में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और विशेषकर आपके करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आपके करियर में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको अच्छे परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे, लोगों का साथ प्राप्त होगा, आपके काम जो बिगड़े हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। देखा जाए तो ये सप्ताह है कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर है, दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहने वाला है और स्टूडेंट के लिए भी ये समय श्रेष्ठ कहा जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, इस सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखना है और लोगों से कोई भी बात को लेके जिद नहीं करना है, भिड़ना नहीं है। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये सप्ताह आप अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आपसे जो भी मंत्र बनता हो उसका एक माला जप करें और यदि संभव हो तो आपको लक्ष्मी कमल मिल जाए तो माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण करें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए समय बेहतर कहा जाएगा। बस इस बात की ध्यान रखना है कि आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है और पैसे का देन लेन नहीं करना है। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है तो सप्ताह का स्टार्टिंग का समय बहुत बेहतर है। हाँ, मध्य में थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि खर्च बहुत ज़्यादा अधिक हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी अपने पैसे को मैनेजमेंट करना होगा, अपने मनी मैनेजमेंट को बेहतर बनाना होगा। साथ में लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा और आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और आपको आय से संबंधित विशेष लाभ होने वाले, अर्थात आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर है और स्टूडेंट के लिए समय बेहतर कहा जाएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा ही है। बस थोड़ा अनिद्रा से संबंधित अर्थात नींद आने में कुछ समस्याएं बनने की संभावना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पहले से मेडिटेशन, योगासन आदि करते रहें तो इससे ये सब समस्याएं जो हैं थोड़ी बहुत ये दूर होंगी। और उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य का आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके लिए बहुत अच्छा समय बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं धनराशि की। तो धनराशि के लोगों के लिए समय बेहतर है। बस आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में कोई भी छोटी गलती आपके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, तो अपने करियर में थोड़ा ध्यान देना होगा। आलस्य बिल्कुल भी आपको नहीं करना है और गाड़ी वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। और साथ में देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त होगा, परंतु जितनी आय होगी वहाँ पर व्यय होने की भी संभावना बन रही है। तो आपको अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, अपने खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी संभव हो पाएगा कि बचत हो पाए। और साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा,
खासकर आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक काम को एक बार में ही करना, 4 काम एक साथ करने की कोशिश ना करें, इससे आपका टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और साथ में आपके घर में खासकर आपके जो संतति है उससे थोड़ा प्रेम नेम से रहें, मिलजुल के रहें, घर में खुशी का माहौल बनाने की आपको कोशिश करना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये मिला-जुला कह सकते हैं, ना तो बहुत अच्छा, ना तो बहुत खराब। तो देखा जाए तो ये सप्ताह है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, परंतु धन लाभ, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं, बाधाएं हैं, ये दूर होके और ये सप्ताह बहुत बेहतर आपके लिए साबित होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह है, मिला-जुला कहा जाएगा। आपको थोड़ा हर एक क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी, चौकन्ना रहना होगा। हाँ, ये ज़रूर है, भाग्य का साथ थोड़ा मिलेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं। आपको अपने भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहना है। आलस्य नहीं करना है, हर एक काम को बड़े लगन के साथ प्रोफेशनल तरीके से करने की ज़रूरत होगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप मेहनत करेंगे तो अंत में आपको आर्थिक लाभ होगा, पैसों का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन भी मिला-जुला रहेगा, संभव है कि थोड़ी वाद-विवाद होने की संभावना बन सकती है और घर परिवार में कलह का माहौल बनने की संभावना है। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और साथ में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी ऐसा निर्णय न लें जिसमें आप एक्सपर्ट ना हो, अर्थात जिसके बारे में आपने प्रॉपर रिसर्च ना की हो, प्रॉपर आपने जाना समझा ना हो, तो ऐसे कोई भी निर्णय ना लें। जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय कहीं न कहीं हमको आज नहीं तो कल समस्याओं में डाल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। ऐसे कोई काम जो नहीं बने हुए थे अभी तक, बहुत समय से आप कर रहे थे, तो प्रयत्न करते-करते ये जो समय आपको एक्सपीरियंस मिल गया उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने काम पूरे कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु के जो भी मंत्र बनते हों उनका जप करें, एक माला कम से कम, और साथ में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करें, जिससे आपके जीवन में खुशी का माहौल बनेगा और ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद ज़रूरी होगा कि ये सप्ताह है, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं बन सकती हैं, खासकर पेट जनित तकलीफें या पहले से चली आ रही बीमारियां फिर से आपको परेशान कर सकती हैं और घर परिवार में भी कलह का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी को कुछ कहना है तो बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि आप छोटी बात करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अच्छा कह रहा हूँ, पर वो बात हो सकता है उसको चुभ जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अर्थात अपने वाणी में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। और भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहना चाहिए आपको। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्याएं, बाधाएं ना उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा, वैसी घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं। हाँ, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। उसके लिए अभी हमने वीडियो में बताया स्टार्टिंग में, और हमारे चैनल में भी आप विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, इनका पर्सनली आपके कुंडली में क्या प्रभाव होगा। उसके लिए आप हमारी सदस्यता ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और हर महीने आपको इसकी जानकारी प्राप्त आपको होती रहेगी। तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसे देखें और आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अब उपाय की हम बात करें तो आपको भगवान गणपति को नित्य दुर्वा चढ़ानी है और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का एक माला कम से कम जाप करना है, जिससे आपका ये सप्ताह बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने आप मन को स्थिर रखें, अपने मन को भटकने ना दें। आप ऐसी कोई भी स्थिति में ना फंसें जहां पर ऐसी स्थिति हो कि आपको निर्णय लेना है। तो निर्णय लेते समय आपको बेहद सावधान रहना होगा और विपरीत के प्रति आकर्षित भी नहीं होना है आपको। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके कोई मित्र हों या सगे संबंधी हों, उनसे प्रेम व्यवहार में कोई समस्या ना हो, वाद विवाद ना हो, आपस में कोई उलझन ना होने पाए। अर्थात अपने लोगों से, जो भी लोग आपसे मिलते जुलते हैं, उनसे थोड़ी आपको नम्र होकर मिलना है, आपको सादगी के साथ मिलना है। और अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा।
अच्छे से लगन से मेहनत करनी होगी और आपस में भी, घर परिवार में भी, और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर बना रहे, इसके लिए भी आपको प्रयत्न करना होगा। स्टूडेंट के लिए समय कहा जाए तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया आदि से दूर रहने की ज़रूरत है, मन को अपने भटकने देने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को भटकाएं नहीं और अपने मन को पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगाएं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय के रूप में आपको संकट मोचन हनुमान की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना है, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका जीवन स्थिर रहे, बेहतर रहे। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा साप्ताहिक राशिफल। और सदस्यता के बारे में, मेंबरशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहने वाली है, इसमें इतनी फीस है जो कि आप बाहर जाके चाय नाश्ता करके आते हैं। तो ज़रूर वीडियो देखें, आपके लिए ही ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव कहा जाए तो हमने लिया है, और इससे बहुत आपको फ़ायदा आगे देखने को मिलने वाला है। तो ज़रूर जानें और समझें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।